गणेशाय नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमोक्षं गुरुकृपा। वन्दे वेदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरशोरमुसमा योगयोगिचित्तम् अनन्तं प्रतापमनिशम् मुनिहंससेव्यम् शनमानसार परिपूर्णवनाथ पुण्यम् श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारमो बार मनाए जस गावो सिया राम के हनुमत हो लेत सदा सुध दीन की सहज कृपा के धाम जनन जगत सदा सकी प्रभु को सीतारा हरहाव पीड़ं नटवर बभो कर्णयो कर्णधारम् विप्रदवासा कनकमनिशम् वैजयन्ती विजमाला रन्ध्रान् वेणुरदर्शदयः पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सुभद्रमणम् चाचा से कह देखो जो माला पहरा दे महाराज हमारे लिए चाचा देखो बेट मंदिर बजरंगबली महाराज चाचा से कह देखो जो माला टंगी माला पहरा दे महाराज हरे राम महाराज की जगदीश स्वामी भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु।
आदरणीय मान्य प्रभु श्रद्धेवंतो, भारत गौरव विद्यालंकार परम परमेश्वर आदि नारायण पूज्यपाद भगवान श्री श्याम जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन अभिनंदन प्रणाम करते हुए आवाहित सभी ग्रामीण देवी देवता जनों को, आए हुए हमारे समस्त श्रोता बंधुओं को, भाई बंधु माता बहनों को, खिले हुए नवनिहाल बालक वृंदों को, समस्त जीव परमात्मा का स्वरूप कहा जाता है। जो आ चुके, जो आ रहे, जो आने के प्रयास में हैं और जो घर बैठे सोच रहे, सबके लिए बार बार सीताराम राधे श्याम। क्योंकि जब भगवान की कृपा होती है तब हमारा भाग्य उज्जवल होता है, और जब भाग्य उज्जवल होता है तब कहीं ये सत्संग करने के लिए हमारे को फल मिलता है। ये सत्संग एक ज्ञान गंगा कहा है। ज्ञान गंगा में जिस आदमी ने गोता लगाया, स्नान कर लिया, उसको हर जीवन में स्नान करने की जरूरत नहीं होती है। कहा जाता है, कहा है जिन्होंने कि एक बार नहाने कर ले मुक्ति का यतन कर ले, एक बार नहाने कर ले मुक्ति का यतन कर ले। इस जीवन में हर एक प्रकार की और समस्याएं आपदाएं आती हैं। ये आपदाओं परेशानियों का घेरा लेते हुए मानव और घबराए ना। किसी कवि ने कहा है कि दत्ते धैर्यम त्यो धीमान सा धीरा पंडितोत्तवा। वही एक पंडित होता है, वही एक महापुरुष होता है जो विपत्ति काल में कभी घबराए ना। मुसीबत कैसी हमारे ऊपर आ जाए और वह मुसीबतों को लेकर के चल जाए, वही एक समझदार होता है। क्योंकि भगवान जो होते हैं, भगवान तो हर प्रकार की और वस्तुएं प्रदान करते हैं, पर कुछ मनुष्य के प्रारब्ध के ऐसे कर्म होते हैं जिन कर्मों के कारण से मनुष्य को भोगना पड़ता है। आज मान लो हम कोई दुख भोग रहे या परेशानियां भोग रहे, तो ये क्या है कि आज का कर्म नहीं है, ये पूर्व का कर्म है। कुछ मैंने पूर्व में अच्छा बुरा किया होगा, जिस कर्म का फल आज मैं भुगत रहा हूँ, और आज जो अच्छा भोग रहे हैं ये भी पूर्व का है। कुछ हमारे पूर्वजों का पुण्य होता है, जो दादे परदादे हमारे कुछ अच्छी बुरी बोनी करके गए, वो संतान भोगती है। इसलिए दुनिया में भगवान ने मनुष्य तन दिया है
जितना बन सके इस मनुष्य तन से और अच्छे कर्म करके जाओ। अच्छे कर्म करके जाएंगे तो आने वाली हमारी पूरी खुशी रहेगी, सुखी संतान समृद्धि रहेगी। माता पिता के किए हुए कर्मों के कारण से ही तो और हम आप भोग भोगते हैं। माता पिता ने अच्छा गलत कर्म कर दिया, वही कारण है जो आज हम आप भुगत रहे हैं। कोई दुखी है तो कोई सुखी है। अब ये क्या है कि कुछ कर्म हमारा बिगड़ा हुआ है। कहते हैं भगवान ने हमको परेशानी न दी। भगवान कभी किसी को परेशानी नहीं देता है। आदमी के कर्म जो होते हैं, कर्म का फल व्यक्ति भुगतता है। मैंने कोई दंड किया होगा पूर्व में, हमारे पुरखा लोग हमको करके चले गए, जो आज मैं भुगत रहा हूँ। आज संसार में जो सुख भोगता है, जो पूर्व के अच्छे किए हुए कर्मों का फल भोग रहा हूँ। इसीलिए भगवान ने जो समय दिया, दुख में सुख में गरीबी अमीरी में, कभी भगवान से ये विनय करते रहो, हे भगवान हमसे गलत ना बन सके, जितना बन सके दीन दुखियों का साथ बने, भगवत भजन करता रहूं, भूखे को एक लोटा पानी पिलाता रहूं, कोई मेरे दरवाजे से निराश होकर के ना जाए। यही एक मानव का धर्म होता है। राजाओं की ये रीति होती है। राजा कोई पैसा वाला नहीं होता है, कोई संपत्ति वाला राजा नहीं होता है। एक गरीबी राजा कहलाता है। आए हुए अतिथि का जिसने दरवाजे पर सम्मान कर दिया, भूखे को जिसने भोजन करा दिया, प्यासे को पानी पिला दिया, वही एक राजा है। महाराज राम ने भरत से कहा था चित्रकूट में, हे बेटा भरत, तुम मुझे पीछे मत पड़ो, मुझे मनांतर को जाने दो। शायद आप यहाँ तक हमको मनाने को आए, तुम्हारा भलपन है, परंतु तुम बूढ़े पिताजी का ख्याल रखना। भरत जी चित्रकूट में राम को मनाने के लिए गए। क्या कह रहे हैं? लौटो भरत घर जाओ, लौटो भरत घर जाओ, भावे सही बदी। लौटो भरत घर जाओ, भावे सही बदी। भरत भैया तुम लौट जाओ, मेरे भाग में मेरे मुकद्दर में यही लिखा था, मुझे जाने दो, तुम जाके पिताजी की सेवा करना, भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी पिलाना।
गलती कर दी, अयोध्या का राज मांग लिया, मुझे राजपाट की कोई जरूरत नहीं है, वापस चलो महाराज, मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता हूँ। महाराज राम जी ने क्या कहा भरत जी से, भरत भैया तुम हमारे छोटे भैया हो, यदि तुम्हारे लिए अयोध्या का राज मिल भी जाए तो छोटों को होना चाहिए। बड़ों का जो बड़ापन होता है, बड़ों को कम में जाकर ताकि बंटवारे में से भले मिल जाए, और छोटों को अपने के सामने बड़ा होना चाहिए। और तुम जाओ भैया, चिंता नहीं करना, हमारी माता जी को दुखी मत करना, पिताजी से संदेशा दे देना, माता जी को संदेशा दे देना, तुम हमारे बगैर नहीं रह सकते, तुम्हें और इनके खड़ा ले जाओ। भारत में भैया दिया 14 वर्ष में आए भैया, ये माता से संदेशा कह देना। अब भैया दूसरा संदेशा मेरी बहू उर्मिला को कह देना। उर्मिला कौन थी? उर्मिला थी लक्ष्मण की पत्नी, जो लक्ष्मण हमारे साथ चले आए, अकेली उर्मिला घर पर है, तो मेरी बहू उर्मिला को भी संदेशा दे देना। बहू उर्मिला से ये ज्ञान कहियो, बहू उर्मिला से ज्ञान कहियो, बहू उर्मिला से ज्ञान कहियो, बहू उर्मिला से ज्ञान कहियो, ज्ञान के दीपक ओ ज्ञान के दीपक जलाए रखियो, मोरी ले जा भारत भैया, मोरी ले जा मोरी ले जा भारत भैया, मोरी ले जा किशोर भगवान की जय हो। महाराज तुम जाकर के हमारे और बेला बहू को संदेशा देना और माता को संदेशा देना। भैया भोगे को भोजन कराना, प्यासे को पानी पिलाना, ये राजाओं के कर्तव्य होते हैं। तो अपने दरवाजे पर कोई हम गरीबी अमीरी हरामी
के लिए भगवान देता है। गरीब अमीर अपने हाथ में है, पर आदमी धन से अमीर नहीं होता है, न धन से गरीब होता है। आदमी होता है तो मन से गरीब और मन से अमीर होता है। जिस आदमी के पास मानसिक बल है, जो मन का बड़ा है, वो स्वस्थ गोष्ठे नारी ग्रह द्वार जना स्मशाने देहस्थितायाम परलोक मार्गे धर्माणि गौ गच्छति जीव एका। अकेला आदमी आया है और अकेला ही जाएगा इस संसार में। इसलिए भगवान ने जो कुछ दे दिया उतने में भी सदा संतुष्ट रहो। आइए डॉक्टर साहब जी बताइए, जो कुछ भगवान ने मुझे दिया है उसी में सदा खुशी रहना चाहिए। ज्यादा लालच बड़ी बलाय होती है, बड़ा लोभ बहुत बड़ी बलाय होती है। जो प्रभु ने मुझे दिया है, मेरे मुकद्दर में जो लिखा है उसी मुकद्दर का लेकर के चलना और अपना जीवन बिताना। सदा सुहागन हो तुम निज रोटी निज दाल। एक सुंदर सुहागन नाम का पेड़ होता है जिसमें नीले कलर के फूल होते हैं, पतली पतली कलियां होती हैं, कहीं श्वेत कलर का होता है। कोई सतर सुहागन कहता है, कोई इसको 12 मासी कहता है, वो 12 महीना फूलता है। उस सुहागन की तरह रहो, सदा सुहागन हो तुम निज रोटी निज दाल। और पूरी पराई जो मरे और नार। दुनिया में मानो नाश की रास्ता चलता है। जो भगवान ने दे दिया उसी में सदा खुश रहना, सदा संतुष्ट रहना, जीवन यापन हो जाएगा। महाराज राजा कंस मातुर नरेश थे जो, इनके पास तो सब कुछ था पर भगवान से बैर कर लिया। अंत में भगवान से बैर करने के बाद क्या दुर्गति हुई, जो कि भगवान नारायण को जिनने बुलावा दे दिया, काल को बुलावा दे दिया। कंस ने भगवान कृष्ण को मरवाना चाहा कि मैं कृष्ण को धोखा से बुलवा करके और मरवा दूं, तो क्या कोई भगवान को मारने वाला दुनिया में है? ना होते, ना भविष्यति, ना वर्तमान है। अरे ना कोई हुआ है, ना कोई होगा और ना कोई होने वाला है। जिसकी भ्रकुटी टेढ़ी पड़ जाए समझ लो उसका काल आ जाता है। भ्रकुटी बेला सहस्र नीलय भ्रकुटी बेला सहस्र नीलय
सपने में भी उसके ऊपर संकट नहीं आ सकता है जो भगवान को पकड़े है। और जिसने भगवान से बैर कर लिया उसको सारी दुनिया में भी कोई बचाने वाला नहीं है। वेद पुराण जासु जस गायो और राम विमुख काहू न सुख पायो। राम से विमुख होने पर किसी को सुख नहीं मिला। आज कंस ने भगवान कृष्ण को बुलाया और बैर किया। भगवान को बुलाने के बाद कैसे बैर कर रहा, भगवान को बुलाने के लिए महाराज अक्रूर जी गए। आज जब अक्रूर जी संध्या मेला में पहुंचे, गोधूली का टाइम चल रहा है। जिस समय गोधूली किसको कहते हैं, संध्या मिलन मेला होती है, उतनी टाइम महाराज अक्रूर जी नंदराज जी के दरवाजे पर भगवान कृष्ण को रथ लेकर के पहुंचे। यशोदा रानी ने देखा कि कोई महात्मा हमारे दरवाजे पर आया है। शास्त्र कहता है कि कोई महापुरुष या अपरिचित आदमी या परिचित आदमी हमारे मकान के दरवाजे पर आ जाए तो हमारी घर की महिलाओं को एकाएक उसको नहीं देखना चाहिए। दरवाजे के ऊपर जंगला क्यों लगाई जाती है, इसलिए लगाए जाते हैं, अन्यथा कोई साधन नहीं है। तो बल्लू दिया है सिर के ऊपर कि पहले एकदम से किसी पुरुष के ऊपर अपनी नजर ना मिले। जंगला खोल के देखो, खिड़कियां खोल के देखो, रोशनदानी खोल के देखो, कौन आया है दरवाजे पर। आए हुए अतिथि को देख करके महाराज आज यशोदा रानी ने समझा कि कोई महापुरुष आया है। देखा कि ये तो हमारे भैया अक्रूर जी है, ये तो हमारे भैया अक्रूर जी हैं। दौड़ करके इन्होंने दरवाजों को खोल दिया और नंदरा जी से कहा, महाराज तुम्हारे छोटे भैया आए हैं। पत्नी का भैया और पति का कौन हुआ? पत्नी का भैया पति का साला हुआ। तो क्या कहने लगी वो, झूला बजाए बैठते फिर बेटा अब तो फिर ध्यान जो ना झूला बजाओ। उस समय के बीच में उन्होंने किस प्रकार से कहा, महाराज तुम्हारे छोटे भैया आए हुए महाराज। अरे मोर भैया तोरो सारो मोर प्राण, अरे मोर भैया तोरो सारो मोर प्राण।
प्राण हुए कि नहीं हुए? बताओ तो बगैर मामा जी के कौन सा काम हो? हर काम में मामा जी की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है? अर्धगाई से लेकर के मड़वा बहोर में तक मामा जी को आगे करते हैं। और तो जौन घर में मामा के पूछने होवे, मामा को ना पूछो जावे, वो घर में पति पत्नी की खटपट चलत रहे। गाय तुम्हारे सब तक जो हमारा को नहीं है। इस घर में के जीवन का एक जोड़ा है। जितना दायित्व हमारा पति का होता है उतना पत्नी का भी और अधिकार होता है। महाराज तुम्हारे छोटे भैया आए हुए हैं। नंदराय जी दौड़ करके आए, अक्रूर जी को बुलाया और बड़ी सुंदर सी आसन के ऊपर और बैठा दिया। बड़े सुंदर सुंदर खटरस व्यंजन दिए, पहनने को नवीन वस्त्र दिए, भोजन कराए, सुंदर ठंडा पानी पिलाया और कुशल क्षेम पूछने लगे। बताओ महाराज किस प्रकार से आगमन हुआ, किस लिए आए हुए? मथुरा में राजा भोजवंश का राज अच्छी तरीके से चल रहा है या नहीं? उन्होंने कहा महाराज अच्छी तरीके से चल रहा है। तो कहा महाराज ये बताओ आगमन किस लिए हुआ है? नंदराज सुनते मैं कृष्ण जी के लिए छुपा नहीं पाऊंगा, नंदराज जी को तो मैं छुपा दूंगा। अरे तुम्हारे साले साहब कंसराज जी यज्ञ कर रहे हैं तो हम बुलौआ लेकर के आए। किसी के यहाँ पर धर्म कार्य हो गए, भागवत हो, कथा हो, यज्ञ हो, कुछ भी हो, हमको कोई बुलौआ दे या ना दे, निमंत्रण दे या ना दे, कहीं हम बगैर बुलाए भी पहुंच जाए तो उसको 1000 गुना पुण्य मिलता है। बुलौआ से ज्यादा 1000 गुना पुण्य मिलता है। और ऐसे कार्य में जाकर के कोई धन खर्च कर दे, प्रसाद कर दे, यज्ञ में आहुतियां दे दे, हवन खर्च कर दे, भोजन खर्च करा दे, उसका 1000 गुना पुण्य मिलता है। कहाँ तुम लुभाने के लिए आए? कहाँ महाराज में लुभाने को आया है। अक्रूर जी के आने पर महाराज नंदराज जी ने बहुत सी तैयारियां कर ली कि मैं यज्ञ में सामान ले जाऊंगा, हवन आहुतियां की सामग्री ले जाऊंगा, भोजन भंडारे के लिए और दूध दही मक्खन इत्यादि की मैं व्यवस्था करूंगा। महाराज ने छकड़ों में सामग्री भर ली। छकड़ा कहते हैं जो पहले बैलगाड़ी चलती थी, गड्डियां, फिर उसके बाद में गाड़ी चली, बैलगाड़ी। तो जो गड्डियों में सामग्री को भर भर के, जिसमें घोड़ों को लेकर के जोत करके अक्रूर जी महाराज के आगे आगे नंदराय जी चले गए। कृष्ण बलराम इनके पास रुके रहे। ब्रह्ममुहूर्त जैसे हुआ, कृष्ण ने आकर के कहा मामा जी चलो अपन यज्ञ में नहीं चलेंगे क्या? तैयारी करने लगे। ब्रज की गोपिकाओं को पता चला कि कृष्ण वृंदावन छोड़ करके और मथुरा को जा रहे, शायद अब वो नहीं आएंगे। आपस में चर्चाएं होने लगी गोपिकाओं में कि भगवान अपन को छोड़ के वृंदावन से मथुरा जा रहे हैं। कहा तो क्या करना? अरे कहा बहन अब इनको रोक लो, नहीं तो ये चले जाएंगे। अपन को पता है कि मथुरा में कुब्जा नाम की दासी भगवान पर प्रेम करती है, वो वापस नहीं आने देंगे। बहुत सारी महिलाएं इकट्ठी होकर के और नंद जी के यहाँ पर कृष्ण को मनाने के लिए जाती है। क्या कह रही महाराज, हमने ऐसा सुना है कि आप वृंदावन छोड़ के और मथुरा को जा रहे हो। हाँ मैं मामा जी के यहाँ जा रहा हूँ यज्ञ को। कहाँ मत जाओ, हम लोगों को पता है कि तुम वापस नहीं आओगे। जाही कदम करे आगे, अरे खेले ते अनेक खेले, सुताही कदम करे आगे आगे सी झरत है। जिस कदम के पेड़ के नीचे अनेकों अनेक खेले बहन अपन ने भगवान कृष्ण के साथ, आज उस कदम के पेड़ के नीचे ऐसे लग रहा है जैसे आग झड़ रही हो। श्याम हमको छोड़ करके चले गए। रोने लगी। क्या कहती है कि श्याम तुम्हें प्रीत दहियो
करता है तो उसका हृदय से अभेद बढ़ता है। श्याम तो मैं नींद में नहीं हमारा जीवन महाराज तुम्हारे अधीन है। छोड़ के चले जाओगे महाराज, जब बगल प्राण के हो जाएंगे, हमको विश्वास मत देना। उसको मत तोड़ देना। गोपिकाएं व्याकुल हो करके कृष्ण के विरह में आंखों से आंसू बहा रही हैं। जिन्होंने अपने सारे श्रृंगार के लिए अर्घ्य लिया, भगवान के प्रति व्याकुल हो करके और चिल्ला रहे, देखो कृष्ण हमको छोड़ के चले गए। जिस कदम्ब के पेड़ के नीचे और नाना प्रकार के खेल खेले, अजवाही कदम्ब तरे आज आग सी झड़क है। उसी कदम्ब के पेड़ के नीचे मानो ऐसा लग रहा है जैसे आग झड़ रही हो। दोनों भाई अक्रूर जी के साथ में रथ पर बैठ करके चले जा रहे हैं। चलते चलते जाकर के जैसे मथुरा नजदीक आया, मथुरा में जाकर के दोनों भाई रथ से नीचे उतर गए। कहा भैया हम दोनों भाइयों को और रथ से नीचे उतार दो। बोले अक्रूर जी ने, बेटा क्यों? कहा मामा जी कारण है, भगवान अपना फैसला जल्दी नहीं करते, कारण तो बताओ, कारण क्या है? कहा ये हमारा नन्ह्याल है, ये हमारा मम्यावरा है, यहाँ मेरी मैया ने जन्म लिया, तो हम दोनों भाई अपने मामा की नगरी में घूमते हुए आएंगे। करना तो कुछ और था, हमारे मामा की ये नगरी है, आदरणीय भूमि है, हम दोनों भाई यहाँ से पैदल चलेंगे। अक्रूर जी आगे निकल जाते हैं। अक्रूर जी ने जाकर के संदेशा दे दिया कि कृष्ण और बलराम मथुरा में आ चुके। दोनों भाई पैदल चल रहे हैं। चलते चलते जाकर के रास्ते में क्या देखा कि 6 फुट का एक जवान
जो कंस का धोबी है, वस्त्रों को धोने वाला, जिसका नाम फूटा है, सिर के ऊपर बहुत बड़ा फूटरा रखे हुए चला आ रहा है। भगवान कन्हैया जी ने पूछा, अरे मामा जी इसमें क्या रखे हो? ममयावरे में जाकर के कोई भी बिरादरी का हो, कोई भी व्यक्ति हो, हर आदमी से मामा बोल सकते हो। अरे मामा जी इसमें क्या रखे हो? उसने बड़े झुंझला करके कह दिया, अरे तुम अहीरों के चौने जंगलों में भटकने वाले, तुम क्या जानो, इसमें महाराज भोजराज कंस के कपड़े रखे हुए हैं, मैं उनके कपड़े धोने वाला हूँ। तो मामा जी एक आध वस्त्र हमको दे दो पहनने के लिए। मना कर दिया। अरे गैयों के पीछे भटकने वाले, तुम क्या जानो राजसी वस्त्र में। अरे मामा एक आध बगल बंडी, 12 बंडी, 4 बंडी तो दे दो। मना कर दिया। भगवान ने झपट करके पोटरे को छीन लिया, पोटरे को छीन लिया, हाथापाई होने लगी। उठा करके धोबी के लिए भगवान ने मारा नहीं, केवल उठा के पटका है, उठा करके पटका है। भगवान राम ने, कृष्ण ने उसको मारा नहीं है। जैसे कि त्रेता में लिखा है कि महाराज जब परशुराम जी आए थे, सीता स्वर पर जब चल रहा था, वहां राम ने धनुष को तोड़ा नहीं था। ये लक्ष्मण जी बोल रहे हैं, सुअर टोट रघुपति न दोषो मुनि में